नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रैक मशीन मेंटेनेंस यानी ट्रैक मशीनों के मेंटेनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए TMC JE जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन थर्ड इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी रेलवे में जॉब करते हैं और डिपार्टमेंटली LDC एग्ज़ाम TMC JE या टेक्नीशियन थर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए, ट्रैक मेंटेनेंस का इतिहास यानी अपन इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। 1950 से 1960 के बीच ट्रैक का मेंटेनेंस मैनुअली यानी टैंपिंग और ब्लास्ट को छानना बहुत ही अधिक कठिन कार्य था। मैनुअली किया जाता था, कोई मशीनरी नहीं थी उस टाइम। 1960 से 1970 के दशक में पहली मशीन लेबलिंग और टैंपिंग वाली BKR-04 आई, जिससे थोड़ा विकास हुआ। इसके बाद 1962 में स्विच टैंपिंग एंड टिल्टिंग मशीन टैंपिंग टूल WE75 बनी। 1963 में ऑटोमेटिक लाइनिंग टू कार्ड मेजरिंग टेक्निक मशीन आई। 1964 में पहली हाइड्रोलिक ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन RM62 आई 1964 में। 1965 में पहली 2 स्लीपर पैक टैंपिंग मशीन ड्यूमेटिक बनी, जिससे वर्किंग स्पीड थोड़ी बढ़ी। भारत में पहली मशीन 1963 में मिट्सा कंपनी ER में आई। उसके बाद 1972 में यूनिवर्सल डैम्पर आई और 1975 में DTS आई। 1984 में पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन 801707 सीरीज़ से आई। 1983 में पहली CSM मशीन आई और 09 सीरीज़ की 1996 में 3X मशीन आई। 1985 में 808 सीरीज़ की 2 मशीनें DUO और UNO भारत में आई। उसके बाद ट्रैक को स्पीड अच्छी मिली, ट्रैक परफॉर्मेंस डेवलप हुआ। तो जो ट्रैक का मेंटेनेंस था पहले मैनुअली होता था, उसके बाद में जैसे जैसे मशीन ने बढ़ी उसके बाद में इसमें अच्छा डेवलपमेंट हुआ। आज ज़्यादातर ट्रैक जो मेंटेनेंस मशीनों के द्वारा हो रहा है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए प्रयोग होने वाली मशीनों को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑन ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीनों में सभी मशीनें ऑन ट्रैक मशीन हैं और एक होती है ऑफ ट्रैक मशीन। तो ऑन ट्रैक मशीनों के बारे में हम इस वीडियो में यहाँ पर जानने वाले हैं। ऑन ट्रैक मशीनें कौन सी होती हैं? जो ट्रैक पर हम काम करती हैं, ऑन ट्रैक रहती हैं। टैंपिंग मशीन होंगी एक, तो कौन सी होंगी? टैंपिंग मशीन। टैंपिंग मशीनों में देखिए एक है प्लेन ट्रैक मशीन। कौन कौन सी हैं अपने? यूनोमेटिक सिंगल स्लीपर, इसमें क्या है? सिंगल स्लीपर 0816 सीरीज। दूसरा है ड्यूमेटिक 0816 सीरीज की सिंगल स्लीपर। सी न्यू ड्यूमेटिक 0832 सीरीज डबल स्लीपर। सिंगल स्लीपर में कितना है? 16, डबल स्लीपर में 32। उसके बाद में CSM मशीन कंटिन्यूस सिक्वेंसिंग मशीन जो है 0932 सीरीज डबल स्लीपर, इसमें पैकिंग होता है। 093X CSM जो है इसमें सीरीज 3 स्लीपर पैकिंग की जाती है। रशियन ड्यूमेटिक जो है, और दूसरा है 09 MP यूनिमेट 4S और MPT, सॉरी ये अगले हैं अपने, तो यहाँ तक है। ये कौन सी हैं? प्लेन ट्रैक टैंपिंग। उसके बाद में आती है अपने पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीन है। तो यूनिमेट 2S, यूनिमेट 3S और यूनिमेट 4S, और चौथा है अपने MPT। ये जो मशीनें हैं अपने पॉइंट एंड क्रॉसिंग मशीनें हैं। नेक्स्ट है अपने BCM ब्लास्ट क्लीनिंग मशीनें जो होती हैं। प्लेन ट्रैक ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन RM80 और एक होती है मॉडल RM8092U। ये 2 ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन में इसके प्लेन ट्रैक के लिए मॉडल हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन जो है उसमें RN76 और RM8092U, ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग में। टू बोल्डर ब्लास्ट के लिए FRM80 और SBCM। शोल्डर जो है शोल्डर ब्लास्ट के लिए उसमें एक तो है FRM80 और एक SBCM, जो ये
मशीनें हैं, FRM 80, ये भी BCM मशीनें होती हैं। उसके बाद में अपने तीसरे नंबर पर ट्रैक रिलेइंग मशीन है, ट्रैक बिछाने की जो है PQRS मशीन और TRT मशीन है। स्पेशल पर्पज़ मशीन जो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, UTV मशीन, DGS मशीन, BRM मशीन और RGM मशीन, ये मशीनें इसमें है। अब देखते हैं अपन टैंपिंग मशीनों के बारे में। पहला है यूनो ड्यूमेटिक मशीन। यूनो यानी सिंगल स्लीपर, कौन सा है, सिंगल स्लीपर के बारे में। ये देखिए ड्राइविंग बोगी है, इंजन, और ये मेन गियर बॉक्स से होता है यहाँ पर, ये बेल्ट, क्लच, इस तरीक़ा से रनिंग बोगी। तो ओल्ड मॉडल जो है इसमें मेन फीचर क्या होते हैं, कमेंस इंजन KT 743C 243 bhp एट द 2000 RPM पर इसका कमेंस इंजन इसमें होता है, ओल्ड मॉडल। नेक्स्ट है मेन गियर बॉक्स, मैकेनिकली 6 स्पीड गियर बॉक्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट है टैंपिंग यूनिट, अप एंड डाउन प्रोपोर्शनल कंट्रोल इसमें होता है। सिंगल कार्ड लाइनिंग सिस्टम इसमें होता है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मशीन, पूरी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है इस पर। स्पीड मैक्सिमम रहती है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। व्हील जो इसके पहिया है उसका डाया यानी व्यास 710 mm होता है। कितना होता है, 710 mm। नेक्स्ट है टैंपिंग यूनिट टूल जो है उसमें यूनो में 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। जो सिंगल स्लीपर करने वाली होगी उसमें 16 और ड्यूमेटिक में जो है उसमें है 32 डबल में। आउटपुट जो पर आवर देती है वो रहती है 600 से 800 स्लीपर यूनो, 1400-1600 स्लीपर ड्यूमेटिक। एक्सल्स जिसमें 4 होते हैं और 2 पावर एक्सल और 2 रनिंग एक्सल। कितने एक्सल होते हैं, 4 एक्सल होते हैं और इसमें 2 पावर एक्सल और 2 रनिंग एक्सल। 2 केबिन होती हैं, एक ड्राइविंग केबिन और एक वर्किंग केबिन। इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसको अपन देख लेते हैं। यूएनओ में पंप 3 होते हैं। एक सिस्टम प्रेशर कितना होता है इसका, 120 से 140 बार। एक वाइब्रेशन राइट 150 बार प्रेशर। स्क्वीजिंग काउंटर प्रेशर होता है 35 बार। वाइब्रेशन लेफ्ट साइड प्रेशर होता है 150 बार। हाइड्रोलिक कूलर मोटर जो होता है उसमें होता है प्रेशर 50 बार। ड्यूमेटिक में कितने पंप होते हैं, 3। एक सिस्टम प्रेशर पंप इसका होगा अपने 120 से 140 बार। वाइब्रेशन लेफ्ट साइड प्रेशर कितना होता है, 150 बार। हाइड्रोलिक मोटर 50 बार। वाइब्रेशन राइट 150 बार पर प्रेशर और स्क्वीजिंग काउंटर प्रेशर 30 बार। हाइड्रोलिक मोटर जो है इसमें कितनी होती हैं, 5। वाइब्रेशन 2 मोटर और एक ड्राइविंग मोटर होती है और हाइड्रोलिक ऑयल कूलर मोटर होती हैं 2। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हाइड्रोलिक मोटर होती है, 5। एक्यूमुलेटर होता है एक 32 लीटर कैपेसिटी वाला और एक 16 लीटर कैपेसिटी वाला 2। तो ये अपने इसमें एक्यूमुलेटर होते हैं। बैटरी 12 वोल्ट की 2 बैटरी। एक्सल ड्यूमेटिक और यूएनओ में ओल्ड में ये होते हैं एक्सल। नेक्स्ट नए एक्सल का व्हील डायामीटर जो है 710 mm रहता है। कंडम करने की लिमिट जो है 660 mm रहती है। 660 mm डाया रखने के बाद ये अनसेफ हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफाइलिंग नहीं करवाना चाहिए। इसमें टेपर रोलर बेरिंग पावर एक्सल में दो लगती हैं। NJ 2220 इनर बियरिंग एंड रनिंग एक्सल में 2 लगती हैं। ये इसके नंबर हैं। NJP 2220 आउटर बेरिंग एंड रनिंग एक्सल में ये भी 2 लगती हैं। रनिंग एक्सल में टेम्पर रोलिंग बियरिंग नहीं लगती है, केवल पावर एक्सल में टेम्पर रोलिंग बियरिंग 32X लगता है। ड्राइव एक्सल में बेबल गियर बॉक्स लगता है। हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफ ओल्ड ड्यूमेटिक मशीन, इसके लिए अपन देखते हैं। ड्यूमेटिक मशीन में 3 हाइड्रोलिक पंप लगते हैं। 38-17 पंप का आउटपुट निश्चित प्रेशर एंड RPM पर होता है। स्पेशल वाल्व जो कौन से होते हैं, ये होते हैं प्रोपोर्शनल वाल्व 2 होते हैं। ये तो होता है अप एंड डाउन टॉप अप। एक्यूमुलेटर जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में आवश्यकता के अनुसार प्रेशर की कमी एक्यूमुलेटर तेल सप्लाई करता है। यह निम्न प्रकार का होता है।
भार टाइप का, एक स्प्रिंग टाइप का और एक पिस्टन टाइप का, ब्लेडर टाइप और डायफ्राम टाइप। ट्रैक मशीनों में ब्लेडर और डायफ्राम टाइप एक्यूमुलेटर का उपयोग होता है। गैस कॉक एक्यूमुलेटर का प्रेशर सिस्टम प्रेशर का 2/3 भाग होता है। यूनो में 1 होते हैं और ड्यूमेटिक में 3 एक्यूमुलेटर लगे रहते हैं। उसके बाद में है अपने CSM मशीन। CSM मशीन के बारे में जानते हैं। ड्यूमेटिक CSM कंटिन्यूस सीक्वेंसिंग मशीन। ड्यूमेटिक और UNO की अपेक्षा इस मशीन में वाइब्रेशन और जर्क कम लगता है। CSM मशीन में इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मेन फ्रेम होता है और एक सैटेलाइट फ्रेम होता है। आउटपुट जो इसका है वो है 2200 से 2400 स्लीपर पर आवर, इतनी पैकिंग ये करती है। ZF हाइड्रोडायनेमिक गियर बॉक्स में होता है। बोथ एंड ड्राइविंग, दोनों साइड्स जो ड्राइविंग हो सकते हैं, दोनों साइड चल सकते हैं। एक्सल्स कितने होते हैं इसमें? 5, 2 ड्राइविंग, 1 सैटेलाइट एक्सल और 2 रनिंग एक्सल इसमें होते हैं। टोटल 5 एक्सल। सर्वो वाल्व जो है 2 लिफ्टिंग और 1 लाइनिंग, तो इसमें 3 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट लेज़र लाइनिंग सिस्टम इसमें 901 से 905 होता है। GBA सिस्टम इसमें जो होता है कंप्यूटर जर्मन ज्योमेट्रिकल वाल्व असेसमेंट सिस्टम इसके अंदर होता है। GBA की फुल फॉर्म हो गई। PLC प्रोग्राम लॉजिक सिस्टम। नेक्स्ट है ट्विस्ट कनेक्शन, फुल्ली ऑटो साइकिल और डाटा रिकॉर्डर होता है। डिजिटल डिस्प्ले और क्रॉस लेवल, इसके अंदर क्रॉस लेवल के लिए डिजिटल डिस्प्ले होती है। मैक्सिमम जो परमिसेबल स्पीड जो होती है इसकी, यानी अनुमति कितने स्पीड की होती है, मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड इसकी होती है। पावर ट्रांसमिशन ऑफ CSM, इसका ये अपने डायग्राम दिया हुआ है। पंप ट्रांसमिशन CSM 0932 पंप, इसमें 5 पंप लगे होते हैं। उनमें से एक P2 वेरिएबल पंप होता है। ये 5 पंपों के बारे में अपन जान लेते हैं। P1 20x14 पंप कूलिंग सिस्टम के लिए होता है। P1 जो सिस्टम है। नेक्स्ट है P2 वेरिएबल पंप 92 लीटर पर मिनट प्रेशर, यह एक सिंगल स्टेज पंप है। वेरिएबल सिंगल स्टेज पंप में 2 पोर्ट होते हैं, एक सक्शन और दूसरा आउटलेट। नेक्स्ट है P3 डबल स्टेज पंप, इसमें 3 पोर्ट होते हैं, एक सक्शन और दूसरा आउटलेट 38x22 वाइब्रेशन और कूलिंग सिस्टम के लिए। P4 यह भी डबल स्टेज पंप है, 38x17। P5 यह भी डबल स्टेज पंप है, तो 38x17। PTO पावर टेक ऑफ असेंबली, फंड गियर बॉक्स, इसमें ड्राइविंग गियर बॉक्स भी कहते हैं। इंजन होता है इसमें MWM मेड TVD 232 VA 473 bhp @ 2100 RPM ये होता है। नेक्स्ट एक्सल्स के बारे में जान लेते हैं अपन। इसमें कितने एक्सल होते हैं? कुल 5 एक्सल इसके अंदर होते हैं। 3 तो होते हैं पावर एक्सल, 2 ड्राइविंग एक्सल, 3 पावर एक्सल, जिसमें कौन कौन से होते हैं? 2 ड्राइविंग एक्सल और 1 नंबर सैटेलाइट एक्सल और 2 रनिंग एक्सल। इस तरीक़ा से टोटल 5 एक्सल इसमें होते हैं। एक्सल में बेयरिंग कितनी होती हैं? 6 इनर बेयरिंग होती हैं और 6 आउटर बेयरिंग होती हैं। डिस्टेंस पीस दोनों बेयरिंग के बीच में होती है। एक्सल में टेपर रोलर बेयरिंग 2+2+6 कितनी लगती हैं? 6 बेयरिंग लगती हैं। व्हील का डायमीटर इसका कितना होता है? 730 mm नए का। लास्ट लिमिट जो है 680 mm कंडीशनिंग लिमिट इसकी होती है। नेक्स्ट CSM 093X मशीन जो है, मेन इसमें फीचर कौन कौन से होते हैं? CSM का नया वर्जन है ये 093X। PLC और ALC फॉर ऑटोमेटिक डाटा फीडिंग होता है। इसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटराइज्ड। 3 बोगी होती हैं, 2 नोज रनिंग, 2 एक्सल सैटेलाइट्स और 2 नो पावर एक्सल ड्राइविंग। 4 टैंपिंग यूनिट, 3 स्लीपर पैकिंग इसमें करती है एक साथ। 2 इंजन होते हैं, कमेंस NT80 855 और KTA 1150L, ये इसमें 2 इंजन होते हैं। स्पीड होती है इसकी मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर्स बाय RDSO के अनुसार। आउटपुट
2700 से 3500 स्लीपर पर आवर। ऑटो ग्रीसिंग एंड सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन सिस्टम इसके अंदर होता है, ऑटो ग्रीसिंग सिस्टम इनके अंदर होता है। व्हील का जो डाया होता है वो होता है 730 mm। मेन यूनिट जो इसमें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं अपन देख लेते हैं। 4 यूनिट टैंपिंग, 4 टैंपिंग यूनिट होती है जिसमें 48 टूल लगे रहते हैं। 16 छोटे सिलेंडर और 8 बड़े सिलेंडर, 24 आर्म होती हैं। 7 पंप लगे होते हैं इसमें। कितने पंप लगे होते हैं? 7 पंप। दोनों डबल पंप हैं और सिस्टम प्रेशर के लिए 120 से 145 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वो होता है, पर सेंटीमीटर होता है। इसके पंप का जो है प्रेशर दे रखा है। एक्यूमुलेटर जो कितने होते हैं वो देख लीजिए। 3X मशीन में 11 एक्यूमुलेटर लगे रहते हैं। सिस्टम 32 लीटर 85 बार 2 होते हैं। हाई स्क्वीजिंग बिग प्रेशर 32 लीटर 85 बार 1 होता है। 4 स्मॉल स्क्वीजिंग कितना होता है? 1.5 लीटर 35 बार 6, ये भी 6 होती हैं। 4 सैटेलाइट सपोर्ट्स 1.5 लीटर 35 बार 2। बाल्ब कौन कौन से होते हैं इसमें? प्रोपोर्शनल बाल्ब 5, 4 टैंपिंग यूनिट कंट्रोल और 1 सैटेलाइट्स। सर्वो बाल्ब कितने होते हैं? 3। मोटर 1 वाइब्रेशन में 4 वाइब्रेशन मोटर होती हैं। ड्राइविंग 3 मोटर और हाइड्रोलिक कूलर 3 मोटर। ZF में 1 मोटर। इंजन रेडिएटर में KTA 1150L 1 मोटर। इंजन रेडिएटर में NT 855 1 मोटर होती है। पावर ट्रांसमिशन ऑफ 093X। डिफरेंस बिटवीन CSM एंड 093X, ये दोनों है CSM मशीन, लेकिन जो ये अपग्रेडेड 093X जो है न्यू मॉडल की। तो ओवरऑल लेंथ जो है CSM की कितनी होती है? 27,640 और उसकी 093X की 22,940। हाइट 3600, इसकी 4090 4090। बेड्थ जो है 3040 और इसकी 2900। वेट होता है इसका 64 टन और इसका 83 टन। इंजन जो है इसमें 1 लगता है और इसमें 2 लगते हैं। टैंपिंग यूनिट 2 होती हैं, इसमें 4। एक्सल 5, इसमें कितने होते हैं? 6। पैकिंग ये 2 स्लीपर करती है और 3X 3 की। नाम से अपन समझ सकते हैं 3X 3। CSM में 2, ड्यूमेटिक में 2। UNO मोड 9 और इसमें होता है। वाइब्रेशन प्रेशर इसका 150 बार होता है और इसका 210 बार होता है। तो ये इतना अधिक प्रेशर होगा तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, तो ये अलाइनमेंट वगैरह सही करती है। आउटपुट इसका होता है 2200 से 2400 स्लीपर पर आवर, इसका 2700 से 2500 स्लीपर पर आवर के बीच में। पंप इसमें 5 होते हैं और इसमें 7 होते हैं। आर्म इसकी 16, इसमें 24। टूल्स CSM में 32 और इसमें 48 होते हैं। जहाँ भी 1 स्लीपर की अगर कोई पैकिंग करती है, कितनी करती है? 1 स्लीपर की, तो उसमें जो है टैंपिंग टूल्स वो कितने होंगे? 16। 1 के लिए 16, 2 के लिए 32, 3 के लिए 48। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हैं। टोटल सिलेंडर इसमें होते हैं 16, इसमें होते हैं 24। नेक्स्ट, वर्क साइड टेम्पर। मेन फीचर इसके क्या होते हैं? WST वर्क साइड टेम्पर देख लीजिए। इट इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओल्ड ड्यूमेटिक मशीन। इट मूव स्लीपर टू स्लीपर ड्यूरिंग वर्किंग। यह मॉडिफाइड वर्जन होता है ओल्ड ड्यूमेटिक मशीन का, जो है ये मॉडिफाई यानी विकसित वर्जन है। यह स्लीपर टू स्लीपर वर्किंग के दौरान मूव करती है। ZF हाइड्रोनोमिक गियरबॉक्स में होता है। 2 ट्रिपल हाइड्रोलिक पंप एंड डबल पंप लगे होते हैं। सेंट्रल लुब्रिकेशन सिस्टम इसमें होता है। सर्वो बाल्व आर प्रोवाइडेड द लाइनिंग एंड लिफ्टिंग। लाइनिंग और लिफ्टिंग के लिए जो है इसमें सर्वो बाल्व दिए होते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम बोथ केबिन, दोनों केबिनों की तरफ से ये ड्राइव किया जा सकता है, दोनों केबिनों से। इट इज़ फॉर एक्सल, इसमें 4 एक्सल होते हैं। आउटपुट फॉर दिस मशीन एंड 1800 स्लीपर्स पर आवर, यानी यह इसका आउटपुट जो है 1800 स्लीपर पर आवर करती है 1 घंटे। मैक्सिमम परमिशन, इसकी जो परमिशनल स्पीड होती है वो होती है 60 किलोमीटर पर आवर। और
3 वर्किंग ड्राइव पावर एक्सल उसमें पाए जाते होते हैं। 2 हाइड्रोलिक मोटर इसके अंदर होती हैं 2। इट इज़ एट 32 टैंपिंग टूल्स, यानी इसमें 32 टैंपिंग टूल्स होते हैं। कमेंस इंजन NT 855L 350 HP 280 kW इज प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूट ऑफ NT 743C इन ओल्ड मॉडल। तो इसमें जो कमेंस का इंजन होता है उसका NT 855L 380 HP ओल्ड मॉडल। व्हील का जो डाया होता है वो न्यू में कितना होता है 730 mm होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम WST मशीन कंटेंट्स 3 हाइड्रोलिक पंप, और इसमें हाइड्रोलिक पंप 3 होते हैं। हाइड्रोलिक मोटर कितनी होती हैं 7। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग का सिद्धांत क्या रहता है? ड्राइविंग सिस्टम रन ड्राइव हाइड्रोडायनामिक 2F4 स्पीड गियरबॉक्स, और वर्किंग ड्राइव 2 हाइड्रोलिक मोटर आर प्रोवाइडेड मशीन वर्क इन कंस्टेंट एंड स्पीड। एक नियत स्पीड रखने के लिए इसमें अपने 2 हाइड्रोलिक जो मोटर हैं वो काम करती हैं। लाइनिंग सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम इसमें होता है। लेवलिंग के लिए डबल कॉर्ड्स फिक्स टाइप सिस्टम फॉर क्रॉस लेवल लेवलिंग के लिए इसमें जो होता है वो डबल कॉर्ड लेवल सिस्टम होता है। टैंपिंग यूनिट ड्यूमेटिक टाइप 32 टूल प्रोवाइडेड आर ऑन द मशीन। पावर ट्रांसमिशन जो है ये इसमें दी हुई है। रशियन ड्यूमेटिक मॉडल BPR 02M। मेन फीचर देख लेते इसके। मेन गियरबॉक्स हाइड्रोडायनेमिक होता है। ड्राइविंग फ्रॉम बोथ केबिन, दोनों तरफ से ये ड्राइव की जा सकती है, दोनों केबिनों से। इट पैक 2 स्लीपर एट वन टाइम, यानी एक समय में ये 2 स्लीपर पैक करती है। इसमें 32 टैंपिंग टूल होंगे। अगर एक स्लीपर करेगा तो 16 टैंपिंग टूल, 2 स्लीपर पैकिंग करेगा तो 32 टैंपिंग टूल, 3 स्लीपर करेगा तो ये 48 टैंपिंग टूल। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आउटपुट ऑफ द मशीन इज 2000 स्लीपर पर आवर, तो 2000 स्लीपर एक घंटे में ये आउटपुट देती है। इट हैज़ 4 एक्सल, इसमें 4 एक्सल होते हैं। मैक्सिमम परमिशनेबल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। सर्वो वाल्व ऑफ 4 लाइनिंग एंड लिफ्टिंग। 2 वर्क ड्राइव हाइड्रोलिक मोटर, इसमें 2 हाइड्रोलिक मोटर होती हैं। ऑल पावर्ड एक्सल होते हैं। बेयरिंग इन सेंटर आर्म पिन द टैंपिंग यूनिट में बेयरिंग जो है सेंटर आर्म में पिन होती हैं। ग्रीस लुब्रिकेशन इन सेंटर आर्म पिन में ग्रीस लुब्रिकेट किया जाता है। ओनली 3 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम यूज होता है। ALC सिस्टम इज प्रोवाइडेड, इसका जो ALC सिस्टम है। नंबर ऑफ ब्रेकिंग एक्सल, इसमें विद न्यूमेटिक ड्राइव कितने होते हैं 4, हाइड्रोलिक ड्राइव 4 और विद मैकेनिकल ड्राइव 2। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इसकी आप PDF प्राप्त करना चाहें तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। अभी ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें टोटल आपको 22 पेज हैं इस PDF में। तो यह PDF आपको मात्र 25 रुपीज़ में उपलब्ध करवाई दी जाएगी। अगर आप हमारे इस ट्रैक मशीन के संपूर्ण नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी 99 रुपीज़ में उपलब्ध हैं, जिसमें यह PDF भी सारी की सारी इंक्लूड होंगी। इस तरीक़ा से आपके लिए अपने लगभग 12-13 PDF हैं। तो आप इनको अगर प्राप्त करना चाहें और आप वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप नंबर है 9079548676।